हेलो एवरीवन, हर एक वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। माय नेम इज भविका मल्होत्रा। सब्सक्राइब सकते हैं मैं दोनों चैनल्स पे, सुनिए पेंट भविका मल्होत्रा पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारा सेकंड पोएम ऑफ इंग्लिश, विच इज अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो बेसिकली आज हम लोग पोइट्री सेक्शन की जो हमारी थर्ड पोएम है अ टाइगर इन द जू, ये पढ़ने वाले हैं, इसके रिविजन करने वाले हैं ऑफ हमारी रिविजन शॉर्ट सीरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड एज यूजुअल वी विल बी स्टडिंग इट्स समरी एंड हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच इंक्लूड्स लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड मोर। ओके, मैनी मोर। ओके, मूविंग ऑन टू लेट्स स्टार्ट द वीडियो फटाफट से। हाँ जी, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं टाइगर के बारे में, ठीक है, जो कि जू में रह रहा है, और ये पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, गिस्ट ऑफ द पोएम दे रखा है यहाँ पे हमें। लेस्ली नॉरिस, हु इज इंडीड अ वेल नोन Welsh poet and a short story writer, represent nature along with animals in quite a sensitive way. तो ये जो हमारी पोएम है फ्रेंड्स, अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, और ये एक जाने माने पोएट है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये बेसिकली, और इन्होंने रिप्रेजेंट करा है अपनी पोएम्स में, सारी पोएम्स में ये नेचर से रिलेटेड लिखते हैं। तो इस पोएम में भी उन्होंने नेचर से रिलेट करते हुए दिखाया है कि कैसे नेचर और एनिमल्स को इन्होंने इकट्ठा शो किया एक सेंसिटिव वे में। अ टाइगर इन द जू, ही ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टाइगर्स फ्री लाइफ एंड इट्स वोफुल इम्प्रिजन लाइफ। तो यहाँ पे बेसिकली इस पोएम के थ्रू दिखाना चाहते हैं हमारे पोएट लेस्ली नॉरिस की कैसे एक टाइगर जो कि फ्री की ज़िंदगी जी रहा है जंगल में, और दूसरी जगह पे वो टाइगर जिस बेचारे को बंद करके रखा है एक केज में जू के अंदर, दोनों की लाइफ कैसी है और क्या क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। द पोएम गिव जस्ट वन रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इज़ इन फैक्ट द पोएट्स डीप एम्पैथी स्पेशली फॉर दैट एनिमल। तो बेसिकली स्पेशली इसी एनिमल के बारे में, टाइगर के ही बारे में उन्होंने लिखा है, तो ये शो कर रहे हैं, डीप मैसेज शो करा है। देयर फॉर हाईलाइटिंग हाई ऑल द क्रुएलिटी विच द केजिंग ऑफ दिस पावरफुल क्रिएचर रिप्रेजेंट्स, कि कैसे इस पावरफुल क्रिएचर को केज कर देने से क्या क्रुएलिटी है, इसमें क्या है, सब शो किया है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी डू सी द टाइगर इन द वॉट इज ओपनिंग स्टैंजा। तो जो हमारा स्टार्टिंग का स्टैंजा है, ओपनिंग स्टैंजा जो है, उसमें ये टाइगर के बारे में बताया गया है और कहा गया है स्टार्टिंग की पोएम में, ही क्वाइटली वॉक्स विद दिस स्मॉल इंक्लोजर इन द जू, कि वो धीरे धीरे जू में आता है। आई एम सो सॉरी एवरीवन फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ व्हीकल्स। हाँ जी, तो बेसिकली हमारा जो टाइगर है वो शांति से धीरे धीरे जू में जा रहा है। द पोएट यूजेस द The poet uses the pronoun that is he for the purpose of conveying dignity of the tiger as a sentient being. तो बेसिकली यहाँ पे पोएट ने ना pronoun यूज़ किया है he for tiger also। यहाँ पे बेसिकली पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो उसको एज अ सेंसिटिव बीइंग दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई उसकी भी फीलिंग्स हैं, he also feel like humans. He move both with silence as well as with rages in such a subdued manner। तो वो बेसिकली बहुत ही शांति से मूव कर रहा है। These actions do give focus to each unnatural condition that is required to then endure। Phrases like pads of velvet and quiet rage ये यूज़ करे गए हैं, एम्फोसाइज कर रहे हैं टाइगर के सॉफ्ट अपीयरेंस को, उसके उसके ऊपर फर है ना सारा, तो उसको ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हुए यूज़ करा गए हैं, जैसे कि पैड्स ऑफ वेलवेट, ठीक है, मेटाफर है ये। यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ किया गया जैसे कि क्वाइट रेज, ठीक है। हाँ जी, सेकंड स्टैंजा शिफ्ट इनटू द टाइगर ट्रू टेरिटरी नेमली द वाइल्ड। और फिर सेकंड स्टैंजा में टाइगर दिखाया गया है हमारा बेसिकली जो कि फॉरेस्ट में रह रहा है, वाइल्ड है एनिमल, ठीक है। इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट नाउ इन द शैडोज ही लर्क्स देयर, कि वहाँ पे शैडो में वो दहाड़ रहा है। एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड ही विल स्लिप थ्रू दी टॉल ग्रास क्वाइट नियर अ वाटर होल सो दैट नाइट वॉचेस प्रे, और वो नज़र रख रहा है अपने प्रे के ऊपर, ये भी दिखाया गया है। द पोएट यूटिलाइजेस सम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स लाइक लर्किंग कपल्ड विथ स्लाइडिंग, ऐसे वर्ड्स यूज़ करे गए हैं उसके लिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। दे कम्युनिकेट विद रिगार्ड टू टाइगर्स पावर एंड ऑल्सो इट्स स्टील्ड। तो टाइगर की पावर के बारे में, स्टील्ड के बारे में बात की गई है। रिगार्डिंग द वर्ड शुड के बारे में, शुड बेसिकली वहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है एक्चुअल मोरलिटी क्या है, जो कि रॉन्ग है इफ़ यू डिप्राइव अ टाइगर ऑफ इट्स फ्रीडम, कि अगर आप एक टाइगर से उसकी फ्रीडम छीन रहे हो ना तो ये गलत है। थर्ड स्टैंडर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे जो टाइगर है वो
टेरिफाई कर रहा है, डरा रहा है विलेजर्स को, गांव वालों को अपने दहाड़ से, रोड से, एंड ये शो कर रहा है उसके वाइट टीथ एंड शॉर्प क्लोज। स्टैंजा शो करता है द टाइगर्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कि टाइगर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, वाइल्डनेस, क्योंकि वो जंगली है, एंड टेम, हर्ज्ड एंड साइलेंट वर्जन वी सी द जू। और कैसे वो बेसिकली जब वो गाँव वगैरह में बाहर खुले उसको छोड़ रखा है तो वो बिल्कुल एकदम पावरफुल है, लेकिन जब वो जू में है तो वो उसका एक साइलेंट वर्जन बन चुका है। मतलब वो बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठा है, क्योंकि वो चाहता है वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर उसने कुछ किया तो उसे हो सकता है लाइक मारा जाए एंड ऑल। द फोर्थ स्टैंडर टेक्स अस वन मोर टू द जू। चौथा स्टैंडर जो है, फोर्थ स्टैंडर हमें वापस से जू की तरफ ले जाता है, जहाँ पे टाइगर एक स्टिल इन सेल मेड ऑफ कंक्रीट वॉकिंग विद कंट्रोल पावर। द फ्रेज यहाँ पे यूज़ किया गया है स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो कि विविडली इलस्ट्रेट कर रहा है कि जो टाइगर की फोर्स है वो डिमिनिश हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, कम हो चुकी है, टू ओनली अ मेरली शैडो ऑफ वॉट इट शुड बी। ही कम्प्लीटली डिसग्रीड्स दी विजिटर्स, और वो विजिटर्स को डिसग्रीड कर रहा है, बीइंग हिज रॉयल डिग्निटी इवन ही इज़ अ प्रिजनर। भले ही वो एक प्रिजनर क्यों ना हो, अब जेल कैदी बन चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी रॉयल डिग्निटी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। हिज इनडिफरेंस इज लाइक अ स्प्लिंटर, इट रिवील्स वॉट इज क्वाइट सफरिंग इज लाइक। लास्ट स्टैंजा में जो मूड है स्पीकर का वो बहुत ज़्यादा सॉरफुल हो जाता है, ठीक है, दुखी होना चाहता है। टाइगर रात को इज़ नॉट लॉन्गर अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ, ही हियर्स द ह्यूमन की वॉइसेस देयर आर, जो कि अब दूर है उससे, एंड द कार्स दैट आर पेट्रोलिंग कार्स उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। ब्रिलियंस ऑफ द टाइगर्स आइज रिकॉल द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। द टाइगर स्टेयर्स हिज स्काई, टाइगर देख रहा है स्काई को, एंड जो स्टार है वो शाइन कर रहे हैं नाइट स्काई में, एंड वो लग रहे हैं, एंड दे सीम टू एंजॉय मोर फ्रीडम देन द टाइगर हु हैज़। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये शो करा गया कि कैसे जो तारे चमक रहे हैं रात को वो भी फ्री लग रहे हैं देन जो कि हमारा केज द टाइगर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द वर्ब्स लर्किंग एंड स्लाइडिंग सेकंड स्टैंजा में यूज़ करे गए हैं, क्या कैसे वो नेचुरल स्ट्रेंथ एंड वेल्थ स्टील्थ को शो कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। हाउ डिस कॉन्ट्रास्ट विद दिस सबट्यूड मूवमेंट्स इन दिस। तो की पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, एम्फेसाइज ऑन द टाइगर नेचुरल स्ट्रेंथ एंड स्टील्थ। तो लर्किंग सजेस्ट द टाइगर्स पेशेंस, तो लर्किंग जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बेसिकली टाइगर की पेशेंस को शो कर रहा है, एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट्स हाईलाइट कर रहा है इट्स एबिलिटी टू ब्लेंड इन द एनवायरमेंट, कि कैसे वो ब्लेंड हो चुका है एनवायरमेंट के साथ और प्रिपेयर कर रहा है अटैक करने की। स्लाइडिंग कन्वे कर रहा है एफर्टलेस स्मूथ मोशन, रेनफोर्सिंग द टाइगर्स एगिलिटी एंड कंट्रोल इन द वाइल्ड। ये जो वर्ब्स हैं ये डिपिक्ट करती है टाइगर को एज अ पावरफुल प्रेडेटर है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेडेटर है, फुली इन द कमांड्स ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स। द सेटिंग शैडो एंड टॉल ग्रास नियर द वाटर होल। यहाँ पे ये लाइन यूज़ करेगी ना, शैडो एंड टॉल ग्रास नियर द वाटर होल, इनसाइड इनहेंस कर रही है टाइगर की स्टेल्थ एंड एबिलिटी को टू सरप्राइज इट्स प्रे। कॉन्ट्रास्ट विद द टाइगर्स मूवमेंट इन जू। अब जू की मूवमेंट की बात करें तो इन कैप्टिविटी द टाइगर पेसेस क्वाइटली, कि टाइगर जो बड़े शांत है, ठीक है, रिस्ट्रेन बाय द कॉन्क्रीट केज, वो उस केज में बंद है। स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है उसकी नेचुरल पावर को जो कि रिड्यूस हो चुकी है टू पैसिव एग्जिस्टेंस। इट एक्सप्रेस सप्रेस्ड फरी थ्रू साइलेंट मूवमेंट्स, अनलाइक इट्स डायनेमिक प्रेजेंस इन द वाइल्ड। इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को एंड अपना इंटरेस्ट बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, रेजिग्नेशन शो कर रहा है, कंट्रास्टिंग शार्पली विद दिस नेचुरल हैबिटेट अलर्टनेस, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम fluid calculated movement in the wild to subdued powerful pacing in the zoo highlights the tragedy of captivity and reinforces for the theme of the lost freedom.